फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 4.5 के डिटरमिनेंट्स चैप्टर के, जिसमें हमने आपको इनवर्स कैलकुलेट करने सिखाने शुरू किए थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करके दिखाएंगे। तो लेट अस सी एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 10। हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, 3x3 मैट्रिक्स है और हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है, तो फॉर्मूला आपको पता है, फिर से लिख देते हैं, 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला है इनवर्स कैलकुलेट करने का। तो इसमें हम सबसे पहले डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट करते हैं। तो डिटरमिनेंट ए देखिए, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूं फिर से, 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। ठीक है, डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता है इसका साइन पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। क्या बचेगा, 2 × 4। तो ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है पहले 1, ये हमें बाहर लिखना होता है। फिर ब्रैकेट में 2 × 4 8 माइनस अपनी तरफ से, और -2 × -3 6। ठीक है, फिर इसका साइन नेगेटिव है तो माइनस लगा लिया, और ये वाला -1 बाहर। अब तो ये फर्स्ट रो इसके सामने वाली रो और ये सेकंड कॉलम इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा, देखिए हमारे पास ये, हमने ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया। 0 × 4 0 माइनस अपनी तरफ से, 3 × -3 -9, तो वो यहां लिखा जाएगा। उसके बाद ये प्लस और 2 बाहर ब्रैकेट में लिख लिया मैंने। ठीक है, ये वाला 2 नॉन जीरो एलिमेंट। अब ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो क्या बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 यहां लिख लेते हैं, 2 देखिए फिर से, यहां बचेगा 0 माइनस अपनी तरफ से, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 यहां लिखा जाएगा। अब इसको आप एक्सपेंड करिए, क्या आएगा, 8 - 6 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया 9 प्लस 2 इंटू -6, ये हो गया 2 + 9, और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12। तो 9 + 2 11 - 12 कितना आया, -1, नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम लिख देंगे यहाँ देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत थी। ये फॉर्मूला था, एक तो डिटरमिनेंट ए और एक एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ए हमने निकाल लिया, अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे टू फाइंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो 9 एलिमेंट्स हैं, 9 कोफैक्टर आएंगे। देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये कोफैक्टर हमें अब लिखने हैं सभी, और हमने आपको बताया हुआ है जिन कोफैक्टर के सुफिक्स का सम ऑड नंबर आता है, जैसे 2 + 3 5 है तो यहाँ माइनस साइन लगता है, 1 + 2 3 ऑड नंबर माइनस साइन, 3 + 2 5 दोनों का सम ऑड नंबर है तो माइनस साइन लगाते हैं, 2 + 1 3 माइनस अपनी तरफ से, सभी में पहले लगा दिए। अब देखिए फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर लिखने हैं, तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 2 4 8 माइनस अपनी तरफ से माइनस, और 3 मल्टीप्लाई -2 × -3 6 आएगा फिर से, तो 2 आ गया। तो ये ध्यान रखना है आपने, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर होते हैं, तो वो आपने जो डिटरमिनेंट ए में निकाले थे, ये जो एलिमेंट्स आए थे हमारे पास, ये हमने निकाले थे, ये एलिमेंट्स, जैसे यहाँ ये वाला आया था, ये आया था, और ये सेम होते हैं। तो यहां से देख के भी लिख सकते हैं आप। तो मैं यहीं से देख के लिख रहा हूं, देखिए 2 9 और -6। ठीक है, मैंने लिख दिए। अब मैं सेकंड रो के कोफैक्टर लिख रहा हूं। सेकंड रो के कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, फिर से वही प्रोसीजर है, मतलब सेकंड रो से हमने एक्सपेंड करना है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, क्योंकि A21 है, 2 1 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया। क्या बचेगा, -1 × 4 -4 माइनस अपनी तरफ से, -2 × 2 -4, तो -4 --4 यानी 0 आ गया। तो यहां पर हम 0 लिख देंगे। फिर बात करेंगे A22 की। A22 का मतलब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, छोड़ देंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्या बनेगा, 1 × 4 4 माइनस अपनी तरफ से, 3 × 2 6, कितना बचा, -2, तो यहां -2 लिख देंगे हम। ठीक है, फिर बात आएगी A23 की, मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ रहे हैं, ये सेकंड रो ये थर्ड कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा, 1 × -2
-2 माइनस अपनी तरफ से 3 मल्टीप्लाई -1 -3, तो क्या बनेगा -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 - 2 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ 1 लिख देंगे। माइनस पहले से लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब बात करेंगे A31 की, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की। तो देखिए ये थर्ड रो है, अब ये थर्ड रो लेकर चलेंगे हम, और फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ दिया, ये थर्ड रो छोड़ दी, ये फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई -3 3 माइनस अपनी तरफ से, और 2 मल्टीप्लाई 2 4, कितना बचा -1, तो यहाँ -1 लिख देंगे। फिर बात आएगी A32 की, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है। अब तो देखिए छोड़ देते हैं, यहाँ निशान लगा देते हैं, ये हमने थर्ड रो सेकंड कॉलम पे निशान लगा दिया, छोड़ना है, तो 1 मल्टीप्लाई -3 यहाँ लिख देते हैं, देखिए 1 मल्टीप्लाई -3 माइनस अपनी तरफ से, और 0 मल्टीप्लाई 2 0, कितना बचा -3, तो यहाँ -3 आया, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है। अब बात करेंगे A33 की, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम की, तो ये थर्ड रो छोड़नी है और ये थर्ड कॉलम छोड़ देना है, तो क्या बचेगा, देखिए ये बचेंगे 1 मल्टीप्लाई 2, इसकी जगह यहाँ मिटा के फिर से लिख लेते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस अपनी तरफ से, 0 मल्टीप्लाई -1 0, तो 2 आ गया। तो ये देखिए ये सारे कोफैक्टर आ गए। अब हम इनसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे लिखना है, आपने इन सारे कोफैक्टर को रो वाइज लिखना है। 2 - 9 - 6, 2 - 9 - 6, 0 - 2 - 1, 0 - 2 - 1, और -1 3 2, -1 3 2, और इनका लेना है ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, जब आप ट्रांसपोज लेते हो तो क्या होता है, जो फर्स्ट रो होती है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी 2 - 9 - 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगी 0 - 2 - 1, और थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी -1 3 2, ये ट्रांसपोज आ गया, तो ये आ गया एडजॉइंट ए। लेकिन हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है ए इनवर्स, उसका फॉर्मूला हमने लिखा था 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/डिटरमिनेंट ए कितना आया था, देखिए ये आया था डिटरमिनेंट ए हमारा -1, ठीक है, तो यहां लिख देंगे 1/-1 इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू मैट्रिक्स की 2 - 9 - 6, 0 - 2 - 1, -1 3 2। अब देखिए बाहर -1 है, 1/-1 हो गया, तो ये हम -1 अंदर ले जाएंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, तो फाइनल ए इनवर्स निकल जाएगा। तो ये -1 देखिए मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं सबके साथ, क्या आएगा, -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, दिस इज कॉल्ड योर ए इनवर्स। 11th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में है, ए इनवर्स निकालना चाहते हैं। फॉर्मूला हमने पहले से लिख लिया है 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहला स्टेप हमने डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट करना है, तो डिटरमिनेंट ए लिख लेता हूं, देखिए मैं फिर से 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंड करना बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि देखिए फर्स्ट रो से अगर करें तो 2 एलिमेंट 0 हैं, तो जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो लिखना है बाहर, और इस नॉन जीरो एलिमेंट के सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा, कोस अल्फा मल्टीप्लाई माइनस कोस अल्फा, यानी माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस अपनी तरफ से साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और दोनों में से माइनस कॉमन ले लें अगर, तो बाहर -1 बन जाएगा, और ये होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में भी 11th में भी कि ये 1 होता है इसकी वैल्यू, तो -1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर हम कह सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि डिटरमिनेंट ए जो है वो ए इनवर्स जो है डिटरमिनेंट ए जो है वो नॉन जीरो आना चाहिए, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए, तो यहां लिख देंगे टू फाइंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, कोफैक्टर्स की। तो कोफैक्टर लिख रहे हैं, देखिए A1 1 A1 2 A1 3, 9 एलिमेंट है, 9 कोफैक्टर आएंगे, A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3, ठीक है। जिन कोफैक्टर के सुफिक्स का सम ऑड नंबर है उनके आगे माइनस साइन लगाना है, यहाँ 1 + 2 3 ऑड नंबर, माइनस 2 + 3 5 सुफिक्स का सम ऑड नंबर, माइनस 3 + 2 5 सुफिक्स का सम ऑड नंबर, माइनस 2 + 1 3 सुफिक्स का सम ऑड नंबर, माइनस, ठीक है। अब A1 1 यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा, देखिए यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस अपनी तरफ से
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, -1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और आपको पता है ये 1 होता है तो -1 वैल्यू आ जाएगी, तो a11 के प्लेस पे हमने -1 लिख दिया। अब बात आएगी a12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, तो देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, क्या बचेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 0 मल्टीप्लाई कोस अल्फा 0, 0 मल्टीप्लाई साइन अल्फा 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब बात करेंगे a13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये छोड़ देंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 मल्टीप्लाई साइन अल्फा 0, 0 मल्टीप्लाई कोस अल्फा 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब बात करेंगे a21 का मतलब होता है सेकंड रो, तो देखिए सेकंड रो को मार्क कर लेंगे, ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो 0 मल्टीप्लाई कोस अल्फा 0, साइन अल्फा मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 आ गया। अब बात करेंगे a22 की, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मार्क कर लेंगे, वो छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाई माइनस कोस अल्फा, यानी माइनस कोस अल्फा माइनस अपनी तरफ से और 0 मल्टीप्लाई 0, 0, तो ये बचा माइनस कोस अल्फा। अब बात करेंगे a23 की, यानी सेकंड रो सेम रहेगी और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई साइन अल्फा, क्या बचेगा, देखिए 1 मल्टीप्लाई साइन अल्फा माइनस अपनी तरफ से 0 मल्टीप्लाई 0, 0, तो क्या बचा साइन अल्फा, माइनस पहले से लगा हुआ है तो बन जाएगा माइनस साइन अल्फा। अब बात करेंगे थर्ड रो की, a31 यानी अब हमें थर्ड रो लेनी है, a31 का मतलब होता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये छोड़ दिया, देखिए 0 मल्टीप्लाई साइन अल्फा 0 माइनस कोस अल्फा मल्टीप्लाई 0, 0, तो ये 0 आ गया। a32 थर्ड रो सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई साइन अल्फा माइनस अपनी तरफ से 0 मल्टीप्लाई 0, 0, तो क्या बचा साइन अल्फा, तो यहां लिख देंगे हम साइन अल्फा, माइनस पहले से लगा हुआ है, ठीक है, यहां लाइन लगा लेते हैं ताकि ये अलग अलग रहे, हमें पता चल जाए। a33 की बात कर रहे हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम को मार्क कर दिया, देखिए 1 मल्टीप्लाई कोस अल्फा माइनस अपनी तरफ से 0 मल्टीप्लाई 0, 0, तो क्या बना कोस अल्फा, तो देखिए सारे कोफैक्टर आ गए हमारे पास। अब इन कोफैक्टर की हेल्प से हमने एडजॉइंट ए लिखना है, कैसे लिखते हैं, ये सारे कोफैक्टर आपने रो वाइज लिखने हैं, देखिए -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका लेना है ट्रांसपोज, तो जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट ए बनेगा, देखिए पहली रो पहला कॉलम -1 0 0, दूसरी रो दूसरा कॉलम 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और तीसरी रो तीसरा कॉलम यानी 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। लेकिन हम क्या लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं ए इनवर्स, और ए इनवर्स क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1 डिटर्मिनेंट ए क्या आया था -1, तो 1/-1, और एडजॉइंट ए फिर से लिखते हैं यहाँ पर -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब क्या होगा, बाहर -1 है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो जो फाइनल इनवर्स बनेगा वो बनेगा, इनके साइन चेंज कर देंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, तो ये बनेगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो दिस इज कॉल्ड योर ए इनवर्स। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये थे एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 10th और 11th, जिनमें हमने आपको बताया हाउ टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ए। आई होप अब सभी बच्चों को इनवर्स निकालना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है और अपने क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं सबके साथ शेयर जरूर करना है। वैदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। और अगर अभी तक आपने वैदिक गुरुज का चैनल YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ, खूब मन लगा के पढ़िए और अपने घरों में रहिए। वैदिक गुरुज बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।